जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत, अपने अनुजोत स्पीकिंग चैनल पर। बिहार में आज एनडीए सरकार की जबरदस्त और अप्रत्याशित जीत हुई। सारे टीवी चैनल पर कई मुद्दों पर डिबेट चल रहा है, एनालिसिस हो रहा है कि इस अप्रत्याशित जीत का कारण क्या है। और इस अप्रत्याशित जीत के कई कारण हैं, कई कारणों पर चर्चा कई बुद्धिजीवी कर रहे हैं, जिसमें से जंगल राज का भी जिक्र हो रहा है। और बिना शक के जंगल राज लंबे समय तक एक गंभीर मुद्दा बना रहेगा, जो शायद लालू प्रसाद यादव और उनके वंशजों को राजनीति के पटल पर चमकने में अब बाधा उत्पन्न करते रहेगा। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिन पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है और इस सोच को लगातार बनाए रखना भी जरूरी है। मैं उन्हीं विषयों पर बात कर रहा हूं और मेरे इस चैनल में पूर्व के जितने भी वीडियोज हैं उनमें मैंने उन्हीं विषयों को रखा भी है। बिल्कुल अलग तरह का विषय, अलग सोच के साथ मेरा एनालिसिस होता है और कई लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। उम्मीद होगी कि आगे भी ये बढ़ेगा। मेरे इस चैनल से जुड़े और देश को जोड़े। आज का जो प्रचंड जीत हुआ है उसका सबसे पहला कारण 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, केंद्र की सत्ता में आए, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि देश के हर वर्ग को राष्ट्रवाद से जोड़ना चालू किया और राष्ट्रवाद का कई स्वरूप उन्होंने पूरे देश को दिखाया। जैसा पूर्व के कई वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आप किसी भी जाति से हो, किसी भी तरह का नौकरी करते हो, पेशे में हो, अगर राष्ट्र यानी देश का छत आपके सर पर मौजूद है तो आपका हुनर भी मौजूद है, आपकी नौकरी भी मौजूद है, आपका पैसा भी मौजूद है। और अगर देश का छत आपके सर के ऊपर नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो हिंदू के त्रिदेव हो, चाहे वो मुसलमानों के पैगंबर साहब हो, चाहे वो सिखों के वाहे गुरु जी हो, कोई आपको नहीं बचा सकता है। अगर देश का छत है तो ही त्रिदेव हैं, तो ही दुर्गा माँ है, तो ही पैगंबर साहब हैं और तो ही वाहे गुरु साहब है। तो नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले इस मंत्र को हर देशवासी के दिल में पिरोने का कोशिश किया, जो आज एक टॉनिक की तरह बिहार की जनता में भी शायद घुस गया है और देश की जनता में भी घुसा है, जैसा पूर्व के कई चुनावों में रिजल्ट के साथ हम लोग देख चुके हैं। बिहार में बम्पर जीत का दूसरा अनुमानित कारण नीतीश कुमार द्वारा 2005 के बाद विकास कार्य को तेज करना। बिहार में जिस तरह का पलायन था, जिस तरह की व्यवस्था 1990 से 2005 के बीच में थी, जिसके कारण हर घर से पलायन हो रहा था, उस पलायन को तो ज्यादा वो नहीं रोक पाए, लेकिन विकास को इतना महत्वपूर्ण बना दिए कि पलायन धीरे धीरे रुका, आपराधिक गतिविधियां कम हुई, जंगल राज का खौफ कम हुआ
और ये चीजें 2014 के बाद जब राष्ट्रवाद के साथ कंबाइन हुई हैं, ये राष्ट्रवाद के साथ जब जुड़ी हैं, तो हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर बच्चों को ये समझ में आया है कि जिस जाति बंधन में रखकर खेला हो रहा था, वो ना आपको नौकरी दे सकता है, ना आपको रोजगार दे सकता है, ना आपकी इज्जत को बढ़ा सकता है, ना आपके प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है, ना आपके हुनर में निखार ला सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रवाद के साथ विकास जुड़ जाए तो आपका जो भी हुनर होगा, उस हुनर के मुताबिक आप लगातार धन कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं। तो 2005 के बाद से नीतीश कुमार बिहार में विकास को आगे बढ़ाए और 2014 के बाद से राष्ट्रवाद को जब मोदी जी आगे बढ़ाए तो दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का गठजोड़ आज का बिहार का सबसे बड़ा जीत है। ये बम्पर सीट आने का सबसे प्रमुख कारण ये कॉम्बिनेशन है। इसमें जाति बंधन टूट गया, क्योंकि विकास होगा, राष्ट्रवाद रहेगा, देश रहेगा, सही सुशासन रहेगा, तो आप जिस भी हुनर में काम करते हैं वही आपकी जाति रहेगी, वही अंतिम सांस तक आपकी पहचान रहेगी और उसी पहचान से, उसी हुनर से आप खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए कई तरह के कार्य कर पाएंगे। इन्हीं बातों का अभाव आजादी के बाद भारत में था और कांग्रेस या पूर्व के जितने भी राजनीतिक दल थे, उन्होंने इसे अच्छी तरह से अपने सत्ता सुख के लिए बुनाया, लोगों को बांटा। मैं मुस्लिम व्यक्तियों से भी अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी देश की मुख्य धारा से जुड़े और आपके कौम में अगर कोई व्यक्ति देश के प्रति गद्दारी कर रहा है तो उसे आप खुद पकड़कर प्रशासन के सामने लाएं, देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने लाएं, तो विश्वास बढ़ेगा, आपसी भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन कुछ राजनीतिक दल वैसे तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं और देश को तोड़ने का काम करवा रहे हैं ताकि उनको वोट मिल सके और हिंदू मुस्लिम हो सके। सच्चाई यह है कि जो भी इस देश में है, आपका कोई कौम नहीं है, आपका कोई धर्म नहीं है, आपका एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म, और इसके बाद आपका हुनर, और इसके बाद ही आप कुछ भी हैं। बाकी मान्यता के मुताबिक आप कुछ भी मान सकते हैं, आप किसी भी तरह का आराधना कर सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव है जब राष्ट्र रहेगा, देश रहेगा, तभी आपका हुनर होगा और तभी आपकी आराधना भी होगी। उम्मीद है शायद ये बात आप सबको अच्छी लगे। पुनः जल्दी मिलते हैं किसी अन्य विषय पर। जय हिंद, धन्यवाद, जय राष्ट्रवाद।